नमस्कार। मैं आ गया हूँ फिर से, आपका टीचर, आपका अध्यापक। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नया पाठ, दादी माँ का परिवार। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको आपकी दादी माँ अच्छी लगती है? हाँ, मुझे पता है आपको आपकी दादी माँ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसी ही एक दादी माँ की कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दादी माँ का परिवार। लेकिन दादी माँ के इस परिवार में कौन कौन है ये आपको शायद मालूम नहीं है। हम इस पाठ में दादी माँ के परिवार के बारे में जानकारी लेंगे। इस पाठ के लेखक है रमाकांत, उनको कांत कहकर सब लोग जानते हैं। तो चलिए आइए हम सीधे आते हैं हमारे कहानी की ओर। शुरू करने जा रहे हम दादी माँ का परिवार। देखिए, एक छोटे से घर में दादी माँ रहा करती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उसका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। बतियाती का मतलब क्या है? हाँ, बातें करती। तो परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी, यानी कि दादी माँ के परिवार में कौन थे। दादी माँ थी समझदार, सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना हुआ था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। घोंसले में कौन रहती थी? चिड़िया। चिड़िया यानी का मतलब आप जानते हैं? चिड़िया यानी कि आप जिसे मराठी में कहते हैं चिमनी, वही वही। वह दादी माँ की संगिनी, दादी माँ की थी संगिया, यानी कि साथी थी। चिड़िया का नाम था नीलू। अब यहाँ पर हम एक सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं, चिड़िया का नाम क्या था? बिल्कुल बिल्कुल, चिड़िया का नाम था नीलू। ये देखिए, चिड़िया का नाम था नीलू। चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। चलिए हम आगे चलते हैं। तो सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथिन, यानी कि आप उनकी साथी, यानी कि आपके साथी होते हैं कि नहीं? बताइए आपके साथियों के नाम। हाँ बिल्कुल, शायद किसी का साथी होगा राजू, किसी का साथी होगा मुन्ना, किसी का साथी होगा बंडू। ऐसे कई सारे आपके साथी होंगे। वैसे लेकिन दादी माँ की साथी थी चिंकी चूहिया। अब फिर से यहाँ पे हम पूछने जा रहे हैं आपसे सवाल, चिंकी चूहिया, यानी कि चूहिया का नाम था चिंकी। तो सवाल कौन सा आएगा भाई? बिल्कुल, चूहिया का नाम क्या था? हाँ, क्या क्या क्या? चिंकी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप बच्चे तो बहुत होशियार है भाई। मैं तो ऐसे ही समझ रहा था कि आपको कुछ आता नहीं, आपको तो बहुत कुछ आता है। तो पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। लीजिए फिर से हम आपको पूछ सकते हैं कि भाई चिंकी चूहिया कहाँ रहती थी? क्या 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 क्या? पेड़ के नीचे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। हाँ, चलिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया, यानी कि दादी माँ की अपनी एक दुनिया थी। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया।
अब हम आपसे फिर से पूछना चाहते हैं, क्या दादी माँ की साथी कौन कौन थी? क्या 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 बताया आपने? चिड़िया और चूहिया? बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं। ये चिड़िया और ये चूहिया, ये दोनों थी दादी माँ की साथिन। बिल्कुल बराबर बात है। ये सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। जैसे कि भाई हम अपने घर में सब रहते हैं तो घर के सब लोग खुश होते हैं तो हमें भी खुशी होती है। अगर घर के किसी परिवार के सदस्य को कुछ तकलीफ हो जाती है तो हमें भी दुख होता है। तो वैसे ही ये सब होती खुश तो दादी माँ भी रहती थी खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो ये भी नहीं रहती थी सुखी। और बात भी ऐसी थी, अगर दादी माँ को कुछ दुख होता था, दादी माँ को तकलीफ होती थी तो इनको भी कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनकी साथी तो थी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। अब नीलू चिड़िया थी चिमनी चिमनी, हाँ वही वही वही, उसने अंडे दिए। उसमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे बच्चे। कैसे? छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा है? एकदम नन्हे 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 मुन्ने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे होते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा होगा, दूर से देखना, लेकिन नहीं तो हम सर ने बोला है देखो जाके उसको हाथ मत लगाना। हाँ, तो उसको जाके देखो, बहुत सुंदर दिखाई देता है। वैसे ये जो बच्चे थे ये भी बहुत नन्हे मुन्ने और सुंदर सुंदर थे। और नाम क्या था उनका? टीनू मीनू नाम निकाला। टीनू मीनू नाम निकाला। तो ये नीलू चिड़िया के बच्चों का नाम क्या था? क्या क्या? हाँ बताओ। टीनू मीनू, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आप तो एकदम सही सही जवाब दे रहे थे। टीनू और मीनू, हाँ हाँ, टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को दो बेटों के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू। भाई साहब, चिंकी के जैसे नीलू चिड़िया के दो बच्चे हो गए, वैसे चिंकी के भी दो बच्चे हो गए। और दो बच्चों के नाम क्या थे? चुस्कू मुस्कू। हाँ हाँ, चुस्कू मुस्कू। अरे लेकिन ये चिंकी कौन थी? चूहिया। बिल्कुल एकदम सही बात बता रहे आप। तो चिंकी के दो बच्चे थे, चुस्कू मुस्कू। भैया हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, सवाल जो पूछना है आपसे। चिंकी के बच्चों का नाम क्या था? हाँ, क्या बताया आपने? हाँ, चुस्कू मुस्कू, बिल्कुल सही। आप लोग तो एकदम सही जवाब दे रहे। चुस्कू मुस्कू, दादी माँ उनका ख्याल रखती। अब इन सभी का दादी माँ ख्याल रखती। चुस्कू मुस्कू और कौन? टीनू मीनू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह, एक मिनट रुकिए, हाँ, स्नेह प्यार से वह, हाँ, तो दुलावती। रोने लगे तो पुचकारती। दादी माँ चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। जो चारों बच्चे थे वो घर आंगन में दौड़, एक मिनट, हाँ, दौड़ लगाते, हंसते खेलते गाते। अब दादी माँ कि यहाँ पर चार बच्चे हो गए थे, चुस्कू मुस्कू और टीनू मीनू, ठीक है ना। तो घर आंगन में दौड़ लगाते, खेलते, हंसते, खाते, गाते, पीते, सोते, मस्ती करते। आप जैसे मस्ती करते हो वैसे होते, बच्चे थे, आप भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे थे। खेल खेल में लड़ भी पड़ते भैया, ये तो आखिर होना ही था। खेल खेल में लड़ भी पड़ते, यानी कि जैसे आप खेलते खेलते लड़ते वैसे वो भी लड़ पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो। अब दादी माँ थी सयान, जैसे कि आप अगर कोई शैतानी करते हो तो आपकी दादी माँ आपको प्यार से गले नज़दीक लेती है और समझाती है कि देखो भाई, लड़ना अच्छी बात नहीं है। तो वैसे दादी माँ भी उनको समझाती है, मेरे बच्चों मत लड़ो,
झगड़े टंटों से मत पड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। तनिक एकता का ध्यान धरो। तनिक एकता का यानी कि क्या कि एक मिलकर रहो, सब लोग खेलो कूदो, जो मस्ती करनी है करो, लेकिन एक साथ रहो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। देखिए, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। देखिए, हमारे जो भारत के सभी लोग हैं विविध जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन इतने जाति धर्म के लोग रहने के बावजूद हमारे यहाँ पर एकता है। आजकल हम टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं क्या कि हमारे जो पड़ोसी के पड़ोसी मुल्क है वो हम पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सब में एकता है और सब हम एक होकर उनका सामना कर रहे हैं। तो एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे खुशी हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। सब लोग परिवार में खुशी खुशी से रह रहे थे, हंसी खुशी से परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता का उनको लाभ गिनाती। तो रोज दादी माँ उन्हें समझाती और एकता का लाभ गिनाती कि भाई देखो, एकता बहुत महत्वपूर्ण है, हमें एकता से रहना चाहिए। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। एक बार फिर संकट आ गया। क्या संकट आ गया? चिड़ियों में मातम छा गया, दुख छा गया, बहुत दुखी हो गए। नीलू दाना चुगने गई, संग बच्चों को भी ले गई दाना चुगने के लिए। जैसे आपको मालूम है, चिड़िया जब सूरज उगता है तो सूरज उगने के बाद या पौ पड़ने के बाद सब लोग दाना चुगने चले जाते हैं। अन्य चिड़ियाँ भी थे उनके साथ। खलिहानी में धान उगे थे भात, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी कि अचानक क्या हुआ भैया, ये तो हम बाद में देखेंगे, कल के एपिसोड में देखेंगे। अचानक क्या हुआ? आपके मन में अब ख्याल आ रहे हैं कि भाई अचानक क्या हुआ होगा। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाते हैं और फिर समझ लेते हैं कि अचानक क्या हुआ, चिड़ियों क्यों मातम छाया, क्या तकलीफ हो गई। तो यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं